नाज़रीन, 21वीं सदी का सबसे बड़ा मेडिकल मसला मोटापा है। एक मुताद अंदाज़े के मुताबिक तकरीबन 2030 से 35 तक दुनिया की आधी आबादी मोटापे का शिकार हो चुकी होगी। और मोटापे का मतलब ये है कि वो एक ख़ास वज़न का, जो कि एक तनासुब हमने रखा है कि जी इस वज़न से ज़्यादा अगर कोई होगा तो उसको मोटा या उसको फरबा गिना जाएगा। तो लोग उस लेवल के ऊपर जा चुके हुए होंगे। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि पिछले 20 से 25 सालों के अंदर बहुत ही ज़्यादा तादाद के अंदर जवान लोग, बूढ़े लोग, बच्चे मोटापे का शिकार हो चुके हुए हैं। और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। लेकिन मोटापे का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि मोटापा जहाँ पे शुरू हो जाता है तो वहाँ पे कम नहीं होता। इसलिए कम नहीं होता कि जिस माहौल के अंदर वो शख्स होता है या वो फ़र्द होता है, तो उस माहौल के अंदर कोई तब्दीली नहीं आती, इसलिए मोटापा बढ़ता चला जाता है। बेशक आप डाइटिंग कर लें या आप कोई अद्वियात इस्तेमाल कर लें या जो भी आप कर लें, तो आप मोटापे से जान नहीं छुड़ा सकते। तकरीबन 3 से 4% लोग ऐसे हैं कि जो एक दफ़ा वज़न अपना कम करके उसको उसी लेवल के ऊपर कायम रख सकते हैं। और बकाया जितने लोग हैं जो अपना वज़न कम करते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता अपना वही वज़न वापस चढ़ा भी लेते हैं। तो मोटापे को जब हमने उस मसले को हल करना होता है, और हमें पता है कि मोटापे के साथ बहुत सारी बीमारियां भी जुड़ी हुई हैं, जिनमें शुगर है और दिल की अमराज हैं और ब्लड प्रेशर है और पथरियाँ। लेकिन उसके साथ साथ मोटापे के साथ जोड़ों के मसाइल, पट्ठों के मसाइल, कमज़ोरियाँ, नर्व्स के मसले और कमर की दर्द वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा इसके साथ जुड़ी हुई है। तो जब हमने मोटापे को करना है, तो उसके लिए अगर हम एक साइंटिफिक तरीके के साथ चलें तो वो हमें उसके रिज़ल्ट्स अच्छे मिलेंगे बनिस्बत इसके कि अगर हम हैपोजिट तरीके से कि सोचें कि जी कल या परसों में हमारा वज़न एकदम से यकदम कम हो जाए। ऐसे तो होने नहीं लगा। आपने देखा होगा अपने मुशाहिदे के अंदर कि ये कायनात, सूरज, चाँद, सितारे, चरिंद परिंद, पहाड़, दरिया, नदी, नाले एक ख़ास तरीके के साथ चलते हैं और इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉस। यानी कि सूरज अपने वक्त पे चढ़ता है, अपने वक्त पे ग़ुरूब होता है, नदी नाले एक ख़ास बहाव के साथ, और चिड़ियाँ और चरिंद परिंद एक वक्त के ऊपर उड़ते हैं और एक वक्त के ऊपर सो जाते हैं। अगर सूरज कहे कि जी मैंने 11 बजे उठना है, मैंने तो सुबह उठना ही नहीं 4 बजे, या अगर नदी कहे कि जी मैंने तो आज बहना ही नहीं है, या अगर मुर्गी कहे कि जी मैं तो 12 बजे उठूँगी, मैं तो उसके अलावा उठूँगी नहीं, तो ये कायनात यकदम रुक जाए। और यकदम रुकने का मतलब है कि हर चीज़ फिलफौर ख़त्म हो जाए। ज़मीन तकरीबन 33 से 34 हज़ार किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से घूमती है, अपने हिसार में घूमती है, जिसकी वजह से दिन और रात बनते हैं। अगर ज़मीन यकदम सोचे कि मैंने नहीं घूमना, तो हम 33,000 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से इनर्शिया के साथ हम एकदम से बाहर निकल जाएंगे, और यानी कि विद इन मिलीमीटर ऑफ अ सेकेंड, मिली सेकेंड्स हमारी अमवात हो जाएंगी। अगर ह्यूमन बॉडी एक ख़ास यूनिवर्सल लॉ के साथ चले तो उसमें तकलीफ़ नहीं होगी, और अगर वो यूनिवर्सल लॉ ख़त्म हो जाए तो उसमें यकीनन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। और यही हमने देखा कि पिछले कई बरसों के अंदर वो यूनिवर्सल लॉस जो हमारे जिस्म के ऊपर भी अप्लाई होते हैं, हमने वो टोटली छोड़ दिए हुए हैं। पहले 8 बजे या 9 बजे या 7 बजे लोग सो जाते थे, सुबह सुबह उठते थे, वर्जिश करते थे, भागते थे, चलते थे। अब बदकिस्मती से रात के 8 या 9 बजे दिन का आगाज़ हो रहा होता है, और ये दिन सुबह के 2 बजे तक या 3 बजे तक, ये इनफैक्ट सुबह सुबह तक ये जा रहा होता है, सुबह 8-9 बजे तक चल रहा होता है, और उसके बाद लोग सोते हैं। और मैं बहुत ही हैरान होता हूँ कि लोग मुझे बताते हैं कि जी वो 1 बजे नाश्ता करते हैं, यानी कि नाश्ते का कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया। दोपहर के खाने को अब नाश्ता कहा जाता है कि जी हम तो दोपहर को 1 बजे नाश्ता करते हैं और हम उसके साथ अपनी दवाई लेते हैं या इंसुलिन लेते हैं, जो भी चीज़ लेते हैं। ह्यूमन बॉडी इस किस्म की चीज़ के लिए नहीं बनी हुई। हमारे अंदर एक बॉडी क्लॉक है, और वो बॉडी क्लॉक हमें बताती है कि किस टाइम दिन या रात हो गया, और पूरी बॉडी इसके हिसाब से चलती है। आपने देखा होगा कि कई दफ़ा आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी मुकम्मल तौर पे जब ख़त्म भी हो जाती है, और जब आप उसको चार्ज करते हैं तो वो टाइम दुरुस्त बताती है। इसी तरह से कंप्यूटर्स अगर 1 साल भी बंद रहेंगे और जब आप उसे कनेक्ट करेंगे तो आपने देखा होगा कि वो टाइम वही बताती है जो कि इस वक्त टाइम होता है। इसे हम कहते हैं इंटरनल क्लॉक। और ये जो इंटरनल क्लॉक है ये हमारे अंदर भी पाई जाती है, और हमारे ब्रेन के अंदर, दिमाग के अंदर एक हिस्सा है, एक ग्लैंड है जिसे हम कहते हैं पाइनियल ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड एक बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही अहम एक ग्लैंड है, और जो कि हमारी इंटरनल बॉडी क्लॉक को सारा हैंडल करता है। इनफैक्ट ये हमारा सारा कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है।
तो इसमें से सिग्नल्स जाते हैं, वो सिग्नल्स हमें बताते हैं कि हमने कब सोना है, जागना है, उठना है, बैठना है, खाना है, पीना है और हमने क्या कुछ करना है। यानी कि हमारी टोटल बॉडी क्लॉक इसके साथ चलती है। और खाली इसके साथ ही नहीं चलती, हमारा ब्लड प्रेशर भी इसके साथ कंट्रोल होता है, हमारी अंतड़ियाँ, हमारा लबलबा, हमारा जिगर, हमारे पट्ठे, हमारा जहन, हमारी याददाश्त, हर चीज़ स्पाइनल ग्लैंड के साथ चलती है। हमें पाइनियल ग्लैंड बाय डिफ़ॉल्ट वो सेटिंग है जो आपने जब भी फ़ोन लिया होगा, कंप्यूटर लिया होगा, आपने देखा होगा कि सबसे पहले आती है डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जो कि फैक्ट्री सेटिंग्स होती हैं। हमें पाइनियल ग्लैंड की एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग है और वो सेटिंग ये है कि हमने सुबह के टाइम दिन की रोशनी के साथ हमने उठना है 4 बजे, 5 बजे या 6 बजे, और हमने मग़रिब होने के बाद यानी कि शाम होने के बाद जब सूरज ढल जाए उसके बाद हमने सोना है। तो हमारा पाइनियल ग्लैंड ने ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग, जब हम पैदा होते हैं तो इस डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ हमारे में सेट हो जाता है। हमारे बॉडीली मैकेनिज़म्स जितने भी मैकेनिज़म्स हैं वो सारे के सारे इस पाइनियल ग्लैंड की कंट्रोल के साथ हमारे बॉडीली मैकेनिज़्म चलते हैं। यानी कि आप जब सुबह उठते हैं, आपने देखा होगा कि अक्सर औक़ात लोगों के ब्लड प्रेशर सुबह तेज़ होते हैं। आपने देखा होगा कई दफ़ा जो जिनको शुगर है वो अपनी फास्टिंग चेक करते हैं तो फास्टिंग ज़्यादा होती है, बाद में शुगर उनकी कम हो जाती है। ये सारे का सारा अमल दखल पाइनियल ग्लैंड का है। सुबह के टाइम ग्लैंड्स और हार्मोन सारे एक्टिव हैं क्योंकि जिस्म जाग रहा है। जिस तरह हवाई जहाज़ जब फ्लाइट पे जाता है तो सबसे ज़्यादा पावर उस वक्त ले रहा होता है जब वो टेक ऑफ कर रहा होता है। इसी तरह से जिस वक्त इंसान सुबह के टाइम 4 या 5 या 6 बजे जाग रहा होता है तो उस टाइम उसके सारे बॉडीली मैकेनिज़म्स फुली एक्टिव होके उसको बूस्ट कर रहे होते हैं। उसका ब्लड प्रेशर, उसका हार्ट रेट, उसकी ब्लड शुगर, थायराइड हार्मोन्स, कॉर्टिसोल, हर चीज़ उस टाइम सबसे ज़्यादा पीक पे अपने जा रही होती है क्योंकि उसको जगाना है। और उस सारी की सारी बिल्कुल जिस तरह घर की लाइटें आप ऑन करें या कंप्यूटर बंद है उसको अपने पावर ऑन किया तो वो एकदम से अपने आप को कैलिब्रेट करता है और अपने आप को जाग रहा होता है। तो उस टाइम ये पाइनियल ग्लैंड कर रहा होता है और जो दिन चलता जाता है, ढलता जाता है, वो अंतड़ियों को और चीज़ों को उस हिसाब से करता रहता है। शाम के टाइम जाके तकरीबन 5-6 बजे के करीब आपकी बॉडी जो है वो एक फ्लैसिड मोड में जाना शुरू कर देती है, यानी कि थकावट के मोड में जाना शुरू कर देती है। और ये सारे सिर्फ आपके पट्ठों की थकावट नहीं है, ये एक्चुअली आपकी अंतड़ियों की भी थकावट है, आपके लबलबे की भी थकावट है, हार्ट की भी थकावट, आपकी सारी बॉडी की थकावट है क्योंकि आपने सारा दिन 10-12 घंटे जो भी आपने किया उसके बाद बॉडी एक थकावट के मोड में चली जाती है। अब यहाँ पे स्पेशली आपकी अंतड़ियाँ, आपका लबलबा और आपका जिगर ये भी थकावट मोड में चले गए हैं। रात के 9 बजे पाइनियल ग्लैंड से एक केमिकल रिलीज़ होता है, उसे मेलाटोनिन कहते हैं। मेलाटोनिन जो है वो हमें सुलाता है, वो उसकी पीक आनी शुरू हो जाती है तकरीबन 9:30-10 बजे के लगभग। और अगर हम वो पीक मिस कर जाएं तो वो जो बॉडी की क्लॉक, जो बॉडी का मैकेनिज्म है वो सारी कंफ्यूज हो जाएगी। अब होता क्या है? अब होता ये है कि रात के 9 बजे हम टेक अवे मंगवा लेते हैं पिज़्ज़ा का। रात के 10-11 बजे लोग दुकानों से वापस आते हैं, उस टाइम वो खाना खा लेते हैं। पाइनियल ग्लैंड उस टाइम उसने बॉडी क्लॉक ने बताया था कि जी अब आपने सोना है। तो जब आपने मंगवा लिया, अब वो अंतड़ियों में पड़ा हुआ है बिल्कुल इस तरह से कि जिस तरह से आपने एक थैला भर के तो आपने अंदर रख लिया कमरे के अंदर, लेकिन उसका यूज़ कोई भी नहीं किया। सो जिस टाइम आप वो रात को खाना खा लेंगे, चीज़ें कर लेंगे, वो खुराक आपके मैदे में, आपके अंतड़ियों के अंदर वो पड़ी रह जाएगी। जब वो पड़ी रह जाएगी तो आपके लबलबे को जगा कर पाइनियल ग्लैंड जगाएगा और कहेगा जी काम करो, अब इस चीज़ों को सबको डिज़ोल्व करना शुरू कर दो, और ताकि इनके एब्जॉर्प्शन प्रोसेस स्टार्ट हो। एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस बड़ा लंबा है, मैदे में से खुराक को बाहर निकलते कई घंटे लग जाते हैं और उसके बाद अंतड़ियों में से और बड़ी आंत में जाते हैं तो मज़ीद कई घंटे लग जाते हैं। अब आपकी बॉडी एक्टिव मोड में चली गई, लबलब एक्टिव मोड में चला गया। सो अल्टीमेटली जब अब यही कुछ होता जाएगा, यही कुछ दिन रात यही कुछ हो जाएगा, तो आपके जिस्म के जो अहम अज़ा हैं वो बर्न आउट होना शुरू हो जाएंगे। आपका लबलबा बर्न आउट मोड में चला जाएगा, आपका जिगर बर्न आउट मोड में चला जाएगा। अब आपको ब्लड प्रेशर्स होंगे, यूरिक एसिड्स बढ़ेंगे। लोग परेशान हो जाते हैं कि जी हमारा यूरिक एसिड ज़्यादा है। यूरिक एसिड यकीनन इसलिए ज़्यादा है कि ठीक है आप गोश्त नहीं खाते, दालें वगैरह कुछ भी नहीं खा रहे। क्यों यूरिक एसिड ज़्यादा है? क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम टोटली अपसेट है, क्योंकि आप रातों को या लेट नाइट खाना खाते हैं जिसको अब एक एक्चुअली कल्चर की सूरत दे दी गई है। सो मोटापे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपने आउट ऑफ टाइम, आउट ऑफ प्लेस आपने खाना पीना आपने शुरू कर दिया। सो सबसे पहला स्टेप मोटापे को काउंटर करने के लिए ये है कि आप अपने जिस्म के एंटी मत चलें। जो आपकी फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स थी, आप अपनी फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के ऊपर रहेंगे
तो आपका जिस्म ठीक रहेगा, आपको भूख लगाएगा या भूख नहीं लगाएगा, और ये सारा कुछ आपका जिस्म खुद कर लेगा, जिसको आप उसको टोटली डिस्टर्ब करके उसके एंटी आप चल रहे हैं। यानी कि अपने आप को डिसिप्लिन करें। ये इसमें कोई बहादुरी नहीं है कि जी हम सारी रात जागते हैं जी और हम सुबह सोते हैं और हम ये करते हैं वो करते हैं, इसमें कोई बहादुरी नहीं है। आज आप ये कर लेंगे, कल को आपने बीमार हो जाना है और उसके बाद ये मुख्तलिफ अद्वियात शुरू हो जाती हैं, तो इसमें कोई बहादुरी नहीं है। सो पहला स्टेप इसके अंदर ये है कि आप सबसे पहले अपनी बॉडी को डिसिप्लिन करें, रात को जल्दी सोएं और एक दफ़ा रात का खाना खा लिया 8-9 बजे जो भी आपने टाइम किया, उसके बाद रात को खाना कुछ मत खाएं, उसको जज़ब हो लेने दें, अंदर सिस्टम में चला जाए ताकि आपका लबलबा बर्न आउट ना हो। एक दफ़ा ये हो जाएगा तो आपका जो फैट्स हैं, जो चर्बियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, अंतड़ियों में चर्बियाँ इकट्ठी हो जाती हैं और वो फिर खून के अंदर चर्बी के लेवल्स बहुत होते हैं और फिर यकीनन मोटापा हो जाता है, ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। मज़ीद वीडियोस के अंदर हम बात करेंगे कि जी कौन सा खाना कैसे खाना चाहिए, कौन से खाने की शुगर वैल्यूज़ कितनी है, मोटापा किन किन खानों से होता है, कौन से हेल्दी खाने हैं जिनके साथ मोटापा होने के इम्कानात कम हो जाते हैं। तो ये मज़ीद वीडियोस के अंदर हम इसके बारे में बात करेंगे।